बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सतगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। गोविंद जले गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। मेरे सतगुर टेऊराम सुख धाम चले आओ। मेरे सतगुर टेऊराम सुख धाम चले आओ। मेरे सतगुरु सर्वानंद भगवान चले आओ। मेरे सतगुरु सर्वानंद भगवान चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। मेरे सतगुर शांति प्रकाश दयावान चले आओ। मेरे सतगुर शांति प्रकाश दयावान चले आओ। मेरे सतगुरु हरिदास राम मेहरबान चले आओ। मेरे सतगुरु हरिदास राम मेहरबान चले आओ।
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ब्रह्म दर्शनी 10वीं पौड़ी 10वीं दशपदी दोनों को देखो, 10वीं दशपदी को भी 10वीं पौड़ी को भी। कल हो गया था पर कल थोड़ा विस्तार से नहीं हो पाया, चिंतनीय बिंदु साईं ने दिया है। कहे तेऊं कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, अवगुण कीने बहुत मैं बख्श ले भगवान। भो भगवान मम ये अरदासा, साधु संग में देह निवासा, कर्मों वश में जहाँ जहाँ जाऊं, साधु संग को तह तह पाऊं। भावे भूखा नगन रहाओ, संतों के संग मोह बसाओ। संतों से मोह दूर न करना, संत चरण में मुझको धरना। साधु संग बिन हित नहीं काहू, कहे त्यों मैं ताको। कई दिनों से इस दशपदी में अपन रमण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये उत्तम से उत्तम साधन है। कौन सा? सत्संग, साधु संगत, संतों के साथ में रहना, संतों की सानिध्यता, ये सबसे श्रेष्ठतम साधन भी है और साध्य भी है। साधन मन रास्ता और साध्य मन मंजिल, ये मंजिल भी है रास्ता भी है। सत्संग से हमारी जंप लग जाती है। कहाँ? हम भ्रमण करते रहते हैं छोटी छोटी गलियों में, और संत सत्पुरुष कृपा करके उनके संग के कारण हम पहुंच जाते हैं वहां जहां संत निवास करते हैं। संत ब्रह्म में निवास करते हैं, संत समाधि में होते हैं। समाधि मन जहां न तो शरीर का कोई काम रह गया, न तो इंद्रियों का काम रह गया, न तो मन का काम रह गया, न तो बुद्धि का काम रह गया। वो ब्रह्म तव में मिल करके ये जीव आत्मा क्या बन जाती है? ब्रह्म बन जाती है। बोलो श्री राम। सभी बोलो, कोई भी रह नहीं जावे। जितने गुरुमुख बैठे हो, चारों ओर से आवाज आनी चाहिए, यहां से लेकर के फिर यहां तक। बोलो श्री राम। करवाते ना शिवो हम, ऐसे घूम करके कहां तक आए? मेरे तक। शिवो हम, अपने तक आए, यूं चारों ओर घूम करके। ऐसे ही राम नाम चारों ओर से घूमकर आप तक पहुंचे। बोलो श्री राम। शाबाश। क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। इस पद में भो भगवान मन हे मेरे प्रभु, हे संबोधन, हे प्यारे, नाम लेकर हे प्यारे, हे सुनो। भो भगवान, हे भगवान, मम ये अरदास, मम मन मेरी, श्री कृष्ण शरण मम, मैं एक ही श्री कृष्ण की शरण हूं। मेरी ओट टेक आधार श्री कृष्ण है।
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री सदगुरु शरणम मम। बोलो श्री राम। भो भगवान मम ये अरदासा, साधु संग में दे निवास, संतों की सोहबत दो, कर्म वश में जहां जहां जाऊं। महाराज बोलो श्री राम। ऐसे तो मेरे ऊंचे कर्म है नहीं कि मैं वैकुंठ में जाऊं, ब्रह्मलोक में जाऊं। बोलो श्री राम। इतने ऊंचे कर्म तो मेरे हैं नहीं, फिर भी सुनो, जहां भेजो मेरे कर्मों के हिसाब से भले भेज देना, पर एक मेरी विनती मानो। क्या? कि मेरे को संतों की सोहबत देना। बोलो श्री राम। संतों के दर का दास बना देना, संतों के दर का मेरे को कुत्ता बना देना, संतों के दर की मेरे को गाय बना देना। जैसे रसखान जी ने बोला है, मनुष्य बनूं तो वही रसखान, बसूं ने तो गोकुल गांव के ग्वारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो निज शीस पुरंदर कारण। जो पशु हो बसेरो करूं मैं काल अनुकूल कदम के डारन। बोलो श्री राम। अगर जो पशु हो बसो नित नंद के धैन मंझारन। मेरे को गाय बनानी है तो वृंदावन की बना दो, मेरे को पत्थर बनाना है तो गिरिराज जी का बना दो, मेरे को पक्षी बनाए तो जमुना जी के किनारे का बना दो, इंसान बना लो तो फिर रसखानी बनाना। बोलो श्री राम। मुसलमान है, रसखान मुसलमान है। कभी जाओ गोकुल में, जरूर देखे आना रसखान जी की समाधि। अब तो इतनी बढ़िया बन गई है। वहां बता रहे थे कि लेजर शो चलेगा। लेजर शो समझते हो ना? रात को डॉक्यूमेंट्री बताते हैं, फिर वो दिखाते भी हैं। मन रसखान जी का चरित्र सुनाएंगे भी, दिखाएं भी। हम करे तो बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। लेजर शो बहुत जगहों पे चलता है, जहां सुनो है ना, आपको पता लगे वहां देखा कर। हम कई जगह देखे आए। द्वारका जी में चलता है लेजर शो। दिल्ली में जो है अपना ये अपना शो इसका अक्षरधाम, वहां चलता है। कुरुक्षेत्र में जहां जहां गीता सुनाई गई थी, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में वो वृक्ष हैं, वहीं वो लेजर शो दिखाते। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने वो महाभारत की युद्ध हो रही है। बोलो श्री राम। जैसे मैं दिखाया था ना कि मैं समय हूं, काल का चक्कर चलता है ना, मैं समय हूं, तो कैसा लगता था जब काल बोलता था कि मैं समय हूं। महाभारत में देखा था ना, जो बोलता था मैं समय हूं, तो लगता है ना समय हमको सब कुछ देख करके बता रहा है। बोलो श्री राम। वो रसखान जी है, मुसलमान थे। बड़ी अच्छी कथा है, सुनी होगी आपने रसखान की कथा। कभी सुनाएंगे विस्तार से। भगवान के फोटो को देख करके मोहित हो गए। फिर मोहित हो गए तो फिर आके पहुंचे श्री वृंदावन धाम में। फिर तो ठाकुर जी अपने हाथों से फिर गोसाई जी महाराज के शिष्य बने जा करके। वल्लभाचार्य महाप्रभु विठलनाथ जी के वैष्णव पुष्टि मार्ग के उसमें दीक्षित हुए हैं रसखान जी। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। ये उनका ही है रसखान का। बोलो श्री राम। कर्मों के वश जहां जहां जाऊं, साधु संग को क्यों सराहा है। संतन की कुतिया भली, साकत की बुरी माय। वो नित सुने हरि नाम जस, वो पापन मन लगा। संतों की कुतिया भी अच्छी, दुष्ट की माता से। क्यों? वो सवेरे उठते ही क्या सुनेगी? सवेरे कीर्तन सुनेगी। बोलो श्री राम। और वो क्या सुनेगी? वो तो सुनेगी कहाँ है काती, कहाँ है कुआड़े, कहाँ है बकरे, कहाँ है ये उनको यही सुने। एक बार इसको भेजा था किसी के यहाँ, इनके लिए वो चाहिए, तबले के लिए चमड़ा। उल्टियां करते हुए कसाई के घर से लौट के आया। बोलो श्री राम। कसाई का घर इतना माना है, और संतों का घर देखो गदगद होके जाते हैं। बाहर से आते हैं कुछ, यहाँ से जाते तो कैसे
फूले नहीं समाते। बोलो श्री राम। इतना डिफरेंस है, इतना फर्क है संत के घर से और महाराज भगवंत के घर से और एक पापी दुष्ट के घर से। बोलो श्री राम। क्यों? वाइब्रेशन वैसे चलते। इस वजह से साईं बोल रहे हैं भावे भूखा नंगन रहाओ पर संतों के संग मोह बसा। संतन की कुतिया भली साकत की बुरी माय, वो नित सुने हरि नाम जस वो पापन मन लगा। कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए। खीर नहीं, पूड़ी लड्डू पेड़ा नहीं, क्या जौ भी नहीं, जौ की भूसी, जौ की भूसी उसकी रोटी मिले। कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीर मलाई तस्मई तो भी साकत संग न जाए। वहां खीर पूड़ी कोकटेल ये वो आग लगे कोकटेल में, रूखी सूखी मिले बासी मिले ये अच्छी। माता जी, इनकी माता जी बता रहे थे गुरुद्वारे में गए तो वहां बोल रहे थे लो लो भैया मीठा प्रसादा लो, मीठे फुलके लो, मीठे फुलके लो। हमने फुलका लिया तो फुलका मीठा नहीं था, दिया चाय भी संग में मीठा, बोल रहे मीठा फुलका मीठा फुलका। बोले रात वाले हैं, संतों के रात वाले भी मीठे हैं। बोलो श्री राम। गुरुद्वारे का फुलका है, गुरुद्वारे का फुलका रात वाला भी, हाँ बासा नहीं है, वो घर का बासा नहीं खाओ भले ही, पर गुरुद्वारे की गुरु घर की चीज बासी होती नहीं है। बोलो श्री राम। हाँ भावे याद करना है इस चौपाई को कि साईं बोल क्या रहे हैं। भावे भूखा नंगन रहाओ संतन के संग मोह बसाओ। मेरे को तो संतों के संग रहना है, भले वो पैरों में बैठना पड़े, जूतों में बैठना पड़े, धक्के मिले तो भी हाँ पड़े रहो धनी द्वार पे, धके धनी के खाओ दर को छोड़ न जाइए। बोलो श्री राम। पड़े रहो धनी द्वार पे, धके धनी के खाओ, कभी तो निवासेंगे धनी दर को छोड़ न जा। कभी न कभी तो बरसेंगे, तुम बरसते हैं, बरसने वाले हैं। बोलो श्री राम। भावे भूखा नगन रहाओ संतों के संग मोह बसाओ। संतों से मोह दूर न करना, संत चरण में मुझको धरना। साधु संग बिन हित नहीं काहू, कहे त्यों मैं ताको चाहूं। संतों के संगत के बगैर, सत्संग के बगैर किसी का भी कल्याण न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। पहले भी कभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है, बाद में भी। गोस्वामी जी महाराज कहते, ध्यान से सुनना, याद करने जैसी चौपाई है रामायण की। मत की रति गति भूत भलाई, जिम जे जतन जहां जे पाई। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जिम जे जतन जहां जे पाई। कहां से? सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोक है वेद न आन। क्या गजब की चौपाई है। चाहे लोक में चाहे वेद में और उपाय है ही नहीं ऐसा। कैसा? जैसा सत्संग का। बोलो श्री राम। न लोक में न वेद में कहीं पे भी ऐसा उपाय और नहीं है। कौन सा उपाय है ये? जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगत पावहि। भगवान जब कृपा कटाक्ष करते हैं, प्यार की नजर देखते हैं, तब महाराज किसी न किसी संत से आपकी मुलाकात करवा देंगे। बोलो श्री राम। आगे तो और गजब कर रहे हैं साईं। देखो 11वीं दशपदी का दोहा। महिमा ज्ञानी संत की, कहूँ सुनो चित लाए। कहे त्यों ते संग कर, परमानंद को भाए। क्या कह रहे हैं साईं? संत तो अच्छे हैं पर ज्ञानी संत चाहिए। ज्ञानी संत कौन है? ज्ञानी संत हो जिसको वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, रामायण गीता भागवत आदि का ज्ञान हो। ऐसे मनमानी मते से नहीं चले। ज्ञानी संत, ज्ञानी मन जिसको वेद पुराण, ये वेद पुराण ग्रंथ
शास्त्र ये कोई ऐसे बैठ करके तुकाबंदी नहीं करी के बैठ करके चौपाइयां बनाई ना ना। ज्ञानी संत का क्या है, कल परसों बताया था आपको कि ज्ञानी माना जिनको विशिष्ट ज्ञान है, जिनको बिल्कुल प्रमाणित है, जिन्होंने जो बातें अनुभव करी है वही हमारे सामने उन्होंने परोसी है, हमारे सामने रखी है। तो गुरु कौन सा चाहिए? ज्ञानी चाहिए। सदगुरु महाराज तीसरी पातशाही महाराज विराजमान थे, धन धन सदगुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज। तो मैंने बोला उनसे, बोलो श्री राम। मैंने महाराज जी से पूछा, नाम नहीं लूंगा अभी, और महाराज जी के सामने मैंने नाम लिए। मैंने कहा महाराज जी ये फलाना संत भी तो था, फलाना संत भी तो हुआ, साईं टेऊराम महाराज के जमाने में फलाना संत भी तो था। वाह! सदगुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज कहते बाबा साईं टेऊराम की बात कुछ अलग थी। बोलो श्री राम। क्या बोला कि और साईं टेऊराम के समय के संतों के नाम लिए। मैंने कहा साईं फलाना संत भी तो था। सदगुरु महाराज बोलने लगे साईं टेऊराम जैसा कोई नहीं था। बोलो श्री राम। हाँ, क्यों? मैंने कहा साईं वो फलाने संत सिद्ध थे, नाम नहीं लूंगा। बोले नहीं, सिद्ध इतना कल्याण नहीं कर सकते, सिद्ध रिद्धि सिद्धि दिखा देंगे आपको कुछ भी, लेकिन ज्ञानी संत आपका कल्याण करेगा। ज्ञानी संत आपको क्या करेगा? अरे आपके दुख को दूर कर दिया, आपको बेटा दे दिया, आपके मथे को दूर किया, कब तक दुख दूर होगा? दुख दूर होता है क्या किसका? एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा। संसार का नाम ही दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुख किसी के खत्म हुए हैं? हुए? आज तक किसी के हुए हैं खाते? किसी के भी नहीं। रामकृष्ण भगवान के, खुद सदगुरु टेऊराम महाराज के, औरों संतों के दुख सबको लगे हुए हैं। ज्ञानी ऊपर हो जाता है। दुख सुख देह का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, समझना न समझना बुद्धि का धर्म है, अच्छा बुरा मन का धर्म है। मैं इनसे ऊपर हूं। मैं क्या हूं? मैं इसको कल बताया था ना आपको कि एक संत जी थे, उससे आके किसी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी है। संत चुप हो गए। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार ब्रह्म ज्ञानी है, चुप। जाने लगा तो उनके शिष्य बैठे थे, वो भी ब्रह्म ज्ञानी संत थे। उन्होंने बुलाया कि इधर तो आओ। बोले मैंने तो पूछा ना, आप ब्रह्म ज्ञानी है, आप ब्रह्म ज्ञानी है। बोले अभी फिर पूछो। बोले महाराज जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप ब्रह्म ज्ञानी है, आप जवाब नहीं दे रहे। बोले हाँ आप पूछ रहे हो ब्रह्म ज्ञानी है, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। क्या? ध्यान इधर दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर क्या लेना देना, अपना अपना काम करने दो। इधर की बात निकल गई आपकी। क्या? हाँ क्या बोला? हाँ। बोले आप ब्रह्म ज्ञानी है? बोले नहीं मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं। मैं कौन हूं? खुद भगवान हूं। ब्रह्म ज्ञानी मन पिलाने को जानते हो, पिलाने को जा रहे, पिलाने को नहीं जानता, वो पिलाना मैं हूं खुद। क्या पिलाने को जानते हो, पिलाने को जानते हो पूछ रहे हो? ये ज्ञानी संतों की महिमा है। महिमा ज्ञानी संत की, कहूं सुनो चित लाए, कहे त्यों ते संग कर। क्या मिलेगा? परमानंद को पाए। आनंद, फिर आनंद से कल बताया था ना आपको, हर चीज का पर्यायवाची है। दुख सुख मान अपमान हरक शोक अपना बराया दिन रात। आनंद का कोई विलोम नहीं है, अपोजिट नहीं है। लेकिन सतपुरुष आनंद से भी आगे, ब्रह्मानंद, परमानंद, सर्वानंद महाराज, वो ऐसे महा आनंद के अंदर वो ना विचरण करते हैं। बोलो सब मेरे पीछे। विषयानंद संसार है, भजनानंद हरिदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त, भई वासना नाश। आम संसार किस में खुश है? विषय भोग में। इसी में ही खाने में पीने में चटपटा पटपटा मिल जाए, उसी में विषयानंद। ओ आप जैसे भगत, भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, भजन में इतना सुख मिलता है। जिस दिन इसको बच्ची को टाइम न मिले, अरे आज आप अपना नंबर कट गया। बोलो श्री राम। अब बहुत आ गए बोलने वाले, इसको नहीं मिले, इसको मानो वो भाई भजन हमको चाहिए। क्या? स्वामी जी बैठे, साईं गुरुमुखदास जी महाराज जी कहते बाबा भजन का टाइम तो कैसे भी करके लेना चाहिए। बोलो श्री राम। भजन में गम नहीं खाना चाहिए।
गुरु सेवा में गम नहीं खाना चाहिए। वहां तो नहीं, हमें सेवा चाहिए, हमें भजन चाहिए, हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। अरे नहीं, वो करेगा नहीं, उनको भी दे दो, हमको भी चांस दो। हाँ, ऐसी ऐसी आसक्ति हो हमारी सेवा में, भजन में, नाम में, तो क्या बोला, विषयानंद संसार है और भजनानंद हरिदास। भजन हरिदास भगवान के भक्तों को भजन में आनंद है, और ब्रह्मानंद जीवन मुक्त। वो तो महाराज बस दिल के आईने में है तस्वीरें यार की, बस गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। तो ऐसे होते महिमा ज्ञानी संत की, कहूँ सुनो चित लाए, कहे तेऊ ते संग में परमानंद को पाए। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है, अधिकारी के बगैर दान देने वाले या लेने वाले दोनों के लिए दुखदाई है, फलीभूत नहीं होगा। आप देख रहे हो, शराब पी रहा है, फिर भी आपके पैरों में गिर पड़ा है, आपके हमने गरीब है दया करी 50 रुपए दिए, वो फलदायी नहीं होगा ना। बोलो श्री राम। घटी घटना बता रहा हूं, परसों तरसों आ रहा था और लड़खड़ा भी रहा था, पैरों में गिर पड़ा। मेरे को कहता है कुछ मेरे को दो, 10 रुपए दो। मैंने कहा मैं खुद भिखारी हूं, मेरे से क्या मांगते हो। बोलो श्री राम। चुप करके चला गया। नहीं तो कुछ दे के जाओ, कुछ दे के जाओ। ऐसे बाबा हाथ जोड़ करके पिंड छुड़ाओ। बोलो श्री राम। सच्ची बताना, परसों शाम की बात है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, अधिकारी जहां देखो भाई यहाँ हमारा दिया हुआ परमार्थ में जा रहा है, वहां तुम्हारा दोनों हाथ उलीचो कि परमार्थ में ही जाएगा। और जहां देख रहे हैं हम कि नहीं गलत जगह पे लग रहा है, वहां नहीं, दोनों को फायदा नहीं मिलेगा। बोलो श्री राम। तो आज हमारे बालक सभी बोलो सतनाम साखे।